स्वागत है आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का टॉपिक साइकोन पढ़ाने वाले हैं, जिसे साइफा भी बोला जाता है या पोरीफेरा बोला जाता है। ये पोरीफेरा जंतु के अंदर आता है, पोरीफेरा एनिमल के अंदर आता है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्रोटोजोआ पेरिमीशियम ये पढ़ा दिए थे और आपकी फर्स्ट यूनिट चल रही है। अगले टॉपिक में हम कैनाल सिस्टम को डिस्कस करेंगे। सिलेबस हमने अपलोड कर दिया है, तो चलिए देखते हैं कि साइकोन क्या होता है। तो जो साइकोन होता है या पोरीफेरा एक प्रकार का जंतु है। क्या है? ये एक प्रकार का जंतु है। पोरीफेरा संघ फाइलम पोरीफेरा में आता है। ये इसके अंतर्गत आता है। एक सरल जलीय है, ये जलीय है, स्थायी है, निष्क्रिय है, सेसाइल जीव है। तो देखिए कैसा होता है। ये एक तो जल में रहने वाला होता है और ये कांस्टेंट होता है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है। अब मैं लास्ट में आपको इसकी डायग्राम दिखाऊंगी। जो समुद्र होते हैं उनमें ये पाया जाता है और इसकी बॉडी पर पोर्स पाए जाते हैं जो समुद्री चट्टानों से चिपका रहता है। तो देखिए, मान लीजिए कोई भी समुद्र है या चट्टान है, उससे ये इस टाइप में चिपका रहता है। कुछ इस टाइप का ही ये साइकोन होता है। नीचे साइकोन के बारे में हिंदी से विस्तृत लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न हमने दिया हुआ है, तो देखते हैं इसे। तो जो ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा या तो ये 15 नंबर में आएगा, क्योंकि साइकोन का कैनाल सिस्टम जो होता है ये लॉन्ग क्वेश्चन ही बनता है कि साइकोन पोरीफेरा क्या है, इसकी संरचनात्मक एवं कार्यों को वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए, हमने कुछ अब की बार क्वेश्चन टाइप बनाया है। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, यानी कि परिचय देखते हैं। जो साइकोन होता है इसे साइफा भी कहा जाता है। एक छोटा नलीनुमा ट्यूबुलर समुद्री स्पंज होता है। इसे स्पॉन्जिस बोला जाता है। तो मैंने अभी बताया था इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी टाइप की होती है, इस टाइप के, बॉडी पर पोर्स पाए जाते हैं। ये समुद्र में पाया जाता है और पोरीफेरा संघ का सदस्य है। तो किसका सदस्य है? पोरीफेरा का सदस्य है। इसका शरीर जो होता है छिद्र युक्त होता है, यानी कि पोरस पाए जाते हैं इसकी बॉडी में, जिसमें पानी को छानकर उसमें से भोजन और ऑक्सीजन को प्राप्त करता है। तो देखिए, जो ये बॉडी में जो ये पोर्स होते हैं, इनसे क्या करता है ये साइकोन, ये जो वाटर में जो इसके लिए भोजन होता है उसे छानकर अपनी बॉडी के अंदर एंटर कराता है और मुख्यतः ऑक्सीजन प्राप्त करता है। इसमें उथले समुद्र जल में पाया जाता है और चट्टानों से चिपका हुआ रहता है। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? चट्टानों से चिपका हुआ। अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, यानी कि वर्गीकरण। तो जो इसका किंगडम होता है वो एमिलिया होता है, जो फाइलम होता है वो पोरीफेरा होता है, जो क्लास होता है वो कैल्शियरा होता है, और जो इसका गण होता है या ऑर्डर होता है हेटेरोकोला होता है, और जो जीनस होता है वो साइकोन होता है। अब बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर मैं बाद में बताऊंगी, पहले आपको समझा दूं मैं। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखिए, मैंने बताया था कोई भी समुद्र होता है उसमें कुछ इस टाइप का साइकोन होता है। इसकी बॉडी पर पोर्स पाए जाते हैं। ये स्पॉन्जिस टाइप का होता है, अभी बताया था। तो इसका शरीर शरीर जो होता है वो बेलनाकार होता है, सिलेंड्रिकल होता है। तो कुछ इस टाइप का होता है, सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है और छोटा होता है, जिसकी लंबाई 2 से 3 सेंटीमीटर तक होती है। शरीर की बाहरी सतह पर छोटे छोटे ओस्टिया या छिद्र होते हैं। तो जो ये पोर्स पाए जाते हैं इसे ओस्टिया या छिद्र बोला जाता है। जल शरीर में प्रवेश करता है, जो इसकी बॉडी में ये होता है, इसी के थ्रू जो वाटर होता है वो एंटर करता है। शरीर के ऊपर बड़ा छेद होता है। देखिए, ये जो ऊपर वाला मैंने बना रखा है, जो बार बार बनाते हैं, ये एक बड़ा पोर होता है। इसे ओस्कुलम कहा जाता है, जिसमें जल बाहर निकलता है। तो जो ये होता है, ऊपर जो पोर्स पाया जाता है इसके थ्रू बाहर की ओर निकलता है, और जो ये बॉडी पर जो स्पोर या छेद पाए जाते हैं इनमें अंदर की ओर एंटर करता है। शरीर जो होता है वो चूने का कंकाल यानी कि कैल्शियस स्प्यूल्स से बना होता है, जो कठोरता को प्रदान करता है। अगर पूछ ले कि इसका बॉडी कैसे बनी होती है, तो कैल्शियस से बनी होती है। आंतरिक इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं अब इसकी। जो साइकोन होता है, ये इसका जो प्रकार होता है वो साइकोनॉइड प्रकार का होता है, जो कि कैनाल सिस्टम पर आधारित होता है, यानी कि जो जल का जो प्रवाह होता है उस पर यह डिपेंड रहता है। ओस्टिया से इंस्ट्रूमेंट कैनाल पर, फिर प्रोस्टिस पर, फिर रेडियल कैनाल पर, फिर एपोपिलिस पर, फिर स्पॉन्जिस्कोल पर, और फिर ओस्कुलम से होकर गुजरता है। मैं डायग्राम दिखाऊंगी किस तरीके से ये कन्वर्ट होता है।
जो देखिए कोलर सेल्स होते हैं जो रेडियल कैनाल की दीवारों पर स्थित होती है, जो जल को फिल्टर करने में, भोजन को ग्रहण करने में कराती है। तो देखिए जो ये बॉडी पर पोर्स पाए जाते हैं इस टाइप के, ये क्या करते हैं, ये वाटर को फिल्टर करते हैं और इन्हीं में से छानकर ये अपना भोजन निकालते हैं। मुख्य मीन सेल्स जो होते हैं वो पिनोसाइटोसिस, काइनोसाइटोसिस और एम्ब्योसाइटोसिस होते हैं। तो देखिए जो पिनोसाइटोसिस होती है ये शरीर की बाहरी लेयर होती है। तो जो बाहरी लेयर होती है, देखिए जो ये वाली लेयर होती है, ये क्या होती है, बाहरी लेयर पिनोसाइटोसिस है। जल का प्रवाह भोजन ग्रहण में सहायक होती है साइनोसाइटोसिस। जो एम्बोसाइटोसिस होती है ये अपशिष्ट निष्कासन और पुनरुद्धारण में सहायक होते हैं। अब देखते हैं इसके फंक्शन। तो जो फंक्शन है पहला है इसका न्यूट्रिशन का। जो साइकोन हेट्रोट्रोपिक है, ये सूक्ष्म जीवों को जल से छानकर ग्रहण करता है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो इनकी बॉडी में पानी एंटर करता है, उसमें सूक्ष्म जीव रहते हैं, तो ये क्या करता है, उसको फिल्टर करके खाने का काम करता है। और ये कैसा होता है, ये फैगोसाइटोसिस होता है, यानी कि अंदर की ओर किसी भी सूक्ष्म जीव को लेकर उसे खा जाता है। अब देखते हैं इसका रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन होता है गैसों का विनिमय जल घुलित ऑक्सीजन से होता है और पूरे शरीर की सतह से होता है। तो जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, जो वाटर होता है इनकी बॉडी में एंटर करता है, उससे एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस होती है वो अपशिष्ट पदार्थ जैसे अमोनिया जल के साथ ओस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है। यानी कि जो ऊपर की ओर का जो ये जो स्ट्रक्चर है, जो ऊपर की ओर का, इसकी ओर से ही बाहर की ओर एक्सक्रीशन होता है। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल बडिंग फर्मेंटेशन द्वारा होता है। तो मैं आपको सेक्सुअल बडिंग और फर्मेंटेशन दोनों बताऊंगी। तो देखिए जो सेक्सुअल होता है ये हर्मोफ्रोडाइट होता है, जिसे निषेचन आंतरिक होता है। लार्वा जल में तैरता हुआ स्थान में जम जाता है। अब देखते हैं इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। शरीर छिद्रयुक्त होता है, ऊतक के अंगों में अभाव होता है, कैनाल सिस्टम अत्यंत उन्नत होता है, असंवेदनशील में निष्क्रिय सैसाइल जीव होता है, शरीर में कंकालिकाएं स्प्यूल्स स्पॉन्जिश रेते होते हैं। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ साइकोन। तो देखिए ये है साइकोन की स्ट्रक्चर। मैंने अभी बताया था जो इसकी बॉडी होती है उसमें पोर्स पाए, देखिए स्पोल फिंजिस ऑफ मोनोक्सोन। देखिए ये जो ऊपर का होता है ये एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस होती है वो बाहर की ओर होती है। बॉडी स्पिट्यूल बॉडी होती है ये डर्मिनल ओस्ट्रिया। इसमें जो पोर्स होते हैं इसमें जब पानी एंटर करता है इसी से अपने फूड का फॉर्मेशन कर लेता है। कॉमन बेस, यानी कि यहाँ पर ये किसी भी चट्टान से या पहाड़ से चिपका हुआ रहता है। तो देखिए इसकी जो एक्टोडर्म, देखिए आपको मैं बता दूं एक्टो और एंडोडर्म क्या होती है। एक्टोडर्म जो होती है वो अंदर वाली लेयर होती है, और जो एंडोडर्म, देखिए जो एंडोडर्म होती है, जो एंडो होती है वो अंदर अंदर वाली, और जो एक्टो, जो एंडो होती है अंदर और जो एक्टो होती है वो बाहर वाली लेयर। तो पहले यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है बाह्य परत, यानी कि एक्टोडर्म। तो यह जो होता है ये पिनोसाइट से बनी होती है। तो देखिए ये जो बाहर वाली जो लेयर होती है एक्टोडर्म, ये देखिए ये जो बाहर वाली जो लेयर दिखाई दे रही है ये क्या किससे बनी होती है, ये पिनोसाइट से बनी होती है। तो ये पिनोसाइट से बनी होती है जो शरीर में बाहरी परत को बनाने का काम करते हैं और ओस्टिया के माध्यम से जल में अनुमति देती है। तो देखिए जो ये ओस्टिया, देखिए जो गोल गोल दिखाई दे रहे हैं ये डॉट डॉट, ये ओस्टिया होते हैं जो कि भोजन को अंदर या जल को प्रवेश करने में हेल्प करते हैं। अब देखते हैं कैनाल सिस्टम। जो कैनाल सिस्टम होता है, जो जल प्रवाह प्रणाली जिसे बोला जाता है हिंदी में, ये ओस्टिया छोटे छिद्र होते हैं जिनमें जल में जो होता है वो शरीर में प्रवेश करता है, और इंटरकरेंट कैनाल ओस्ट्रिया जल में कैनाल्स में प्रवेश करते हैं। जो प्रोसोपाइल्स होता है इंटरकरेंट कैनाल जल में रेडियल कैनाल्स को मार्ग करते हैं। रेडियल जो कैनाल्स होते हैं इनमें कोइनोसाइट्स होते हैं जो जल में फिल्टर करने का काम करते हैं। जो वाटर होता है उसे कैसे फिल्टर करते हैं, उसे कोइनोसाइट्स के द्वारा फिल्टर किया जाता है। और जो एपोपाइल्स होते हैं ये रेडियल कैनाल्स की ओर एक्सटेंट कैनाल के मार्गदर्शन होते हैं। और जो स्पेंगोल्स होते हैं
ये गुहा में एकत्रित होता है। जो देखिए ओस्कुलम होता है, जो ओस्कुलम होता है, तो जो ओस्कुलम होता है इसका क्या काम होता है, ये एक बड़ा छिद्र होता है, यानी कि ये ओस्कुलम जो होता है ये ऊपर की ओर छिद्र होता है। देखिए इस टाइप का मैंने अभी दिखाया था। ये जो ऊपर वाला जो शिरा होता है इसे ओस्कुलम बोला जाता है, जिसमें जल जो है वो बाहर की ओर निकलता है, और जो छोटे छिद्र होता है उनमें अंदर की ओर प्रवेश करता है। अब देखते हैं एंडोडर्म। एक्टोडर्म के बारे में बात हो गई, अब देखते हैं एंडोडर्म। तो ये अंदर वाली हो गई, ये परत पिनोसाइट से बनी होती है और ये रेडियल कैनाल के अंतरिक्ष परत को बनाती है। जो मीजो देखिए जो ये होते हैं, ये जो मेसोकाइन्स होते हैं ये गैर कोशिकीय परत होती है, यानी कि इनमें सेल नहीं पाई जाती। ये दोनों परतों के बीच होती है, यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के जो बीज की जो लेयर होती है ये वे होती है, और इसमें स्पैं स्प स्पाइकुलस और एम्ब्रोबोसाइट होते हैं। तो इसमें देखिए एम्ब्रोबोसाइट होते हैं। तो गाइज ये था आपका टॉपिक। अगले टॉपिक में हम इसके पूरे कैनाल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमने साइक्लोन को डिस्कस किया। हम आपको यूनिट वाइज टॉपिक वाइज कंप्लीट सिलेबस कराएंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं गाइज किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा बना है। तो थैंक यू गाइज।